हेलो स्टूडेंट। तो ये हमारा नीट का 2025 में क्वेश्चन है हुआ। ये केमिस्ट्री का 11th क्लास का, ये चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अब इसमें पीरियोडिक टेबल के कुछ इसमें स्टेटमेंट गिवन है, कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें ट्रू है वो हमें निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो ऑप्शन इसमें क्या दे रखा है, ऐसे दे रखा है ABCD। अब हम क्या करते हैं, एक एक ऑप्शन निकाल कर उसको देखते हैं, उस ट्रू है तो इसमें चेक कर लेंगे, उस पर टिक लगा देंगे। एक तो ये सबसे शॉर्ट तरीका होता है, ये एलिमिनेट करने का जो तरीका होता है, इससे जल्दी हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अनलाइक गैलियम दैट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, सीसियम हैज वेरी लो। अब देखिए, जो गैलियम और जो सीसियम होता है, इन दोनों की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है बहुत ही कम होती है। ये वाला यहाँ पे नहीं आएगा, इसमें भी जो गैलियम होता है इसकी भी लो होती है। गैलियम की होती है 303 केल्विन, और ये सीसियम की देखोगे 302 केल्विन होती है। तो दोनों का लो होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ए क्या होगा, गलत हो गया। ए जिसमें आ रहा है वो हमारा कट जाएगा, यहाँ पे एलिमिनेट कर दो उसको। एक ये हो गया और एक ये हो गया, फर्स्ट वाला और सबसे फोर्थ वाला। अब बी में देखते हैं, ऑन पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल किसके लिए होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए। स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन और क्लोरीन आर नॉट सेम। अब देखिए, पॉलिंग स्केल से हम जो नाइट्रोजन और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालते हैं वो 3 आती है। तो यहाँ पे दोनों की क्या होती है, सेम। तो ये भी क्या हो गया, नॉट लिखा हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये भी गलत, ए और बी दोनों गलत हो गया। अब बी देख लो, जिसमें आ रहा है वो भी गलत हो जाएगा। तो बी ये तो पहले से गलत है। अब सी में आते हैं। सी में क्या बोला गया, ये कुछ एलिमेंट दे रखे, आर्गन हो गया, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम और सल्फर दे रखा है, और इनके ऊपर चार्जेस दे रखे हैं। अब देखो, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव आइसो इलेक्ट्रॉनिक निकालना है इसमें। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आर्गन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 18। पोटेशियम में कितना होता है, 19। इसका एटॉमिक नंबर होता है, एक निकाल दिया तो प्लस चार्ज आ गया, इसमें भी 18 हो गया। अब क्लोरीन होता है 17 एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे। अब एक इसने गेन कर लिया तो नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कैल्शियम होता है 20 में से 2 इसने लॉस कर दिया तो इसके पास कितने हो गए, 18। अब फिर आता है सल्फर। सल्फर का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 16 इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। अब इसमें 2 गेन कर दिया, 2 माइनस आया तो इसमें 18 कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें। तो ये सभी क्या हमारे आइसो इलेक्ट्रॉन। अब सी जिसमें आ रहा है वो हमारा क्या ट्रू है। सी एक तो हमारा सेकंड में आ रहा है और थर्ड में आ रहा है, तो इससे अभी एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, दोनों यहाँ पे सही होंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा सी वाला सही हो गया। और फिर आते द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें ऑर्डर दे रखा है कि ये सही है गलत है। सबसे ज्यादा किसका होता है, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फिर उससे कम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम। तो ये क्या होता है, हमारा गलत होता है। जो ये वाला एल्यूमिनियम है इसकी जगह क्या आना चाहिए, हमारा मैग्नीशियम आना चाहिए। ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि जो इसमें हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसमें फुल्ली फिल्ड क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। देखिए, हम जैसे ही लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इस साइड सोडियम आता है, पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, इस साइड सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर इस साइड जाते हैं 13th ग्रुप आता है एल्यूमिनियम वाला, जो बोरोन फैमिली वाला होता है, फिर सिलिकॉन। तो लेफ्ट टू राइट हम जैसे जाते हैं तो यहाँ पे आई क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, सिलिकॉन सबसे ज्यादा होगा। और फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में बात रह जाती है। देखो, अगर यहाँ पे लास्ट का आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, तो मैग्नीशियम का क्या होता है, 3s2 होता है, और एल्यूमिनियम का 3p1 होता है। ये हटा दो, 3p1 होता है। तो यहाँ पे मोर स्टेबल कौन सा होता है, जो फुल्ली फिल्ड होता है। तो इसलिए यहाँ पे फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्योंकि इसमें मोर नंबर ऑफ एनर्जी एक्सचेंज होता है। फुल्ली फिल्ड इज मोर स्टेबल, तो यहाँ पे मैग्नीशियम आएगा, कुछ ऐसा बनेगा ये। फिर उसके बाद सोडियम का सबसे कम होगा, फिर उसके बाद ये एल्यूमिनियम इसके पीछे चले जाएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, डी वाला। डी जिसमें आ रहा है वो गलत हो गया। डी इसमें आ रहा है थर्ड में, तो ये थर्ड वाला गलत हो गया, हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। अब फिर और देख लेते हैं, ई वाला। द एटॉमिक रेडियस ऑफ सीसियम इज ग्रेटर देन लिथियम और रुबिडियम।
अब एटॉमिक रेडियस देखो, एस ब्लॉक में आता है एल्किल मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीसियम। तो यहाँ पे टॉप टू डाउन जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होगा तो इसमें रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, सीसियम की। अब इसमें देखो एटॉमिक रेडियस ऑफ सीसियम इज ग्रेटर देन लिथियम एंड रुबिडियम, तो ये सही है यहाँ पे। अब ई वाला इसमें देख लेते हैं, ई किस में आ रहा है, ई इसमें आ रहा है, तो ये सही हो जाएगा सेकंड वाला। देखिए समझ आ गया, पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया।